हाय दोस्तों, दिस इज़ प्रतीक। आज हम बात करेंगे उन बच्चों से जो क्लास 8 को क्वालिफाई करके क्लास 9 में गए हैं। जिस जिसको ऐसा लगता है कि सारे बच्चे अपना जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो क्लास 10th के बाद करते हैं कि उन्हें साइंस स्ट्रीम लेना है, साइंस में भी बायो या मैथ लेना है या फिर आर्ट स्ट्रीम लेना है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम लेना है, तो ये 10th के बाद करते हैं। तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिन्हें पढ़ना होता है, जिन्हें अपने गोल क्लियर होते हैं ना, वो इस सिलेक्शन क्लास 8 के बाद कर लेते हैं और इसीलिए वो क्लास 9 10 के लिए प्री फाउंडेशन करते हैं अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें तभी से ग्रूम करने लगते हैं आगे के लिए। इसीलिए जब आप कभी देखते हो कि क्लास 12 के बाद जो भी IIT की एग्ज़ाम होती है या नीट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो AIR 1 आते हैं या 1 से 100 के रैंक में आते हैं, उसमें जब आप बच्चों को देखते हैं तो वो दिखा जाता है कि सिंस क्लास 8 से या क्लास 9 से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो अपने स्ट्रीम को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको क्लास 9 में उतना पता नहीं होता और उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं होता। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कैजुअली ऐसे पढ़ते रहते हैं। उनका अप्रोच काफ़ी कैजुअल होता है क्योंकि उनको लगता है कि जो बोर्ड जो देना है उनको क्लास 10th में देना है। 8 क्वालिफाई करके 9th में आए तो 9th में उतना प्रॉपर पढ़ते नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, जो है 10th है, 9th में तो कुछ है नहीं। और पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, उनको लगता है कि 10th जैसे जितना फोर्स पेरेंट्स करते हैं क्लास 10th में पढ़ने के लिए, उतना 9th में ध्यान नहीं देते। यही होता है क्लास 11th में भी। क्लास 11th में बच्चे उतना कैजुअल अप्रोच रहता है। इसीलिए क्लास 12th में जब वो क्वालिफाई करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उन्हें इस बात को रहता है कि उनका 11th का तैयार नहीं है अच्छे से, इसलिए एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं जाता। वैसे आप जब क्लास 10th क्वालिफाई करते हो तो बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होते हैं, जैसे KVPY हो गया या फिर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो अपना एग्ज़ाम कराते हैं। उसको आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 11th-12th में आप फ्री में पढ़ सकते हो। लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते ना, 9th अच्छे से पढ़ते हैं, फिर 10th में काफ़ी प्रेशर होता है बोर्ड का। तो इसीलिए आपको शुरू से पढ़ना होगा। मतलब अगर आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं किए हो तो आप 9th में कोशिश करो कि आप अच्छे अच्छे बुक से पढ़ो ना। आप तो अगर आप 9th में हो तो आप कोशिश करो कि आप नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करो, मतलब अपना कोर्स तो कंप्लीट करो, साथ में उससे थोड़ा हाई लेवल का करो। क्योंकि वो बच्चे जो इसमें क्लास 9th में प्री फाउंडेशन कर रहे हैं वो हमेशा आपसे 2 साल आगे ही रहेंगे। क्योंकि आपको 11th-12th में जाके आपको पता चलता है कि IIT भी कोई चीज़ होती है या फिर मेडिकल में नीट या एम्स होता है। तो ये सब चीज़ें आप मिस कर जाते हो। इसीलिए आपका जो रैंक होता है ना, आगे चल के अच्छा नहीं आता और आप बाकी किसी एग्ज़ाम को ओलंपियाड के बारे में जानते नहीं हो कि क्लास 9th क्लास 10th में सब में ओलंपियाड भी आप दे सकते हो। तो हमारे स्कूल भी हमें अच्छे प्रोवाइड नहीं करते, हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं करते, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं 9th के बाद। तो इसीलिए हमारा अप्रोच काफ़ी कैजुअल होता है। तो इसीलिए प्रॉपर आप मतलब कोशिश करो कि नॉर्मली से ज़्यादा आप पढ़ाई करो। मतलब जितना आप नॉर्मल पढ़ते हो उससे 1-2 घंटा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत ज़रूरी है। आपको 9th से ही रेडी रहना चाहिए आगे के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए। आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 9th के बाद ही तैयार होना चाहिए। क्योंकि 10th के बाद आप KVPY का एग्ज़ाम देते हो जो कि बहुत अच्छी एंट्रेंस एग्जाम है, उसको आप अच्छे से क्वालिफाई करोगे तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। कुछ और बातें यार क्लास 9th के बच्चों को ध्यान देनी चाहिए। पहला कि उनको रीडिंग हैबिट जनरेट करना चाहिए। मतलब रीडिंग हैबिट, यार पढ़ना। क्योंकि क्लास 11th-12th में आप जाते हो, अगर आपके कोई भैया हो या क्लास 11th-12th में पढ़ते होंगे तो आप उनसे पूछना, उसमें NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब लाइन बाई लाइन में NCERT, तो आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। आप पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, आप अच्छे से बुक्स पढ़ सकते हो। यार रीडिंग हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 12th के बाद भी काम आएगा। मतलब लाइफ टाइम जो भी ग्रेट पर्सन हुए हैं वो बुक पढ़ने की हैबिट उनकी बहुत अच्छी रही है। तो आप ये हैबिट क्लास 9th और 10th से ही डेवलप करो। आप 11th-12th या उसके बाद के लिए ये कुछ नहीं, आपको रोज क्या करना है, आधे घंटे बस बुक रीड करना है। कोई अच्छी बुक ले लो, उसको रीड करो। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे खुद को अप स्किल करना। ठीक है, पढ़ाई पे तो आप ज़्यादा फोकस करो, उसके साथ खुद को अप स्किल करना। जैसे अगर क्लास 9th-10th में आपका कंप्यूटर है तो आपको मेनली C पढ़ना पड़ेगा, C लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं, स्कूल में उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, हम बस नंबर पाने के लिए पढ़ लेते हैं। लेकिन ये अगर आपको आगे चल के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेना है तो आपको C अच्छे से आनी चाहिए। तो उसके लिए आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या फिर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स मिलते हैं, बहुत सस्ते आप वो बाय कर सकते हो। या यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको फ्री में सिखाते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। तो ये सब चीज़ें खुद को बेसिकली, अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको ये नहीं इंतजार करना है कि आपको 10th के बाद आप आर्ट लोगे फिर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करोगे। आपको अगर इंटरेस्ट है तो यार आप क्लास 9 से ही स्टार्ट करो ना। जो आपको आगे करना आप पहले से करो ना, इससे आप आगे रहोगे हमेशा। तो ये चीज़ें ध्यान देना है, खुद को आप स्किल करते रहो। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपकी हॉबी है, जिस चीज़ में आपकी हॉबी है ना, अगर उस पर आप काम करोगे ना, उसमें आप पैशन लगाओगे यार, तो ये सब चीज़ें खुद को आप स्किल भी करते रहो साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे स्पोर्ट। लाइफ में हमारे स्पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है ना,
नॉर्मली लगभग सारे बच्चे, लेकिन कुछ को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, हम सारे स्पोर्ट खेलते हैं। हम बैडमिंटन भी खेलते हैं, हम फुटबॉल भी खेलते हैं, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, हम बास्केटबॉल भी खेलते हैं, हम बेसबॉल भी से खेलते हैं। हम जितने भी सारे गेम होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा खेलते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं करना है, एक पर्टिकुलर गेम पकड़ो और उसको बहुत ज़्यादा खेलो। मतलब इतना टाइम जितना ये सबको दे रहे हो ना, उसको पर्टिकुलर उस गेम को टाइम दो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। मतलब आप पर्टिकुलर स्पोर्ट पे करोगे ना, काम आएगा आगे। वरना आप सारे स्पोर्ट खेलोगे तो ना किसी में अच्छे हो पाओगे, तो इसके आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप कोई एक अच्छा स्पोर्ट नहीं, अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो फिर आप स्कूल लेवल खेल सकते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल सकते हो, फिर नेशनल लेवल खेल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो इसीलिए हमेशा पर्टिकुलर एक स्पोर्ट पे फोकस करो जो भी आपको खेलना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। मतलब आप पढ़ाई तो करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो भी स्कूल में इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन आपका ज़रूरी है। जैसे आपका प्रेयर में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई भी फंक्शन है उसमें आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। और आपका स्कूल में जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी इसमें स्पीच देना होता है, ये सब में भी आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो इंक्रीज़ होता है। स्कूल में जैसे होता है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, अगर किसी चीज़ में उसको डाउट है ना तो वो टीचर से आस्क नहीं कर सकते, उनको डर लगता है। जब स्कूल में आप मतलब कम्युनिकेट करोगे ना लोगों से, मतलब दूसरे बच्चों से, टीचर से ना, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। अगर आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, इससे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी जनरेट होती है कि आपको मैनेज करना होता है ये सारे ग्रुप्स को, ये सब चीज़ें, तो आपको अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी जनरेट होती है। और इसमें क्या होता है, आपका स्टेज फियर भी खत्म हो जाता है। आप अगर स्टेज से डरते हो, आपको जाने में मतलब 10 लोग बैठे रहे उनके सामने अगर बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये भी आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आप सारे एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल में होते हैं पढ़ाई को छोड़ के उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये आपको आगे भी हेल्प करता है। आप अगर कॉलेजेस में जाते हो ना, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हर साल, मतलब बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स ये सब होते रहते हैं, ये आपको हेल्पफुल होता है उसमें भी। तो आपका अगर यहाँ से तैयारी रहेगा ना तो वहाँ भी आप अच्छा करोगे।